आज हम सुनेंगे सत्यनारायणा भगवान की पावन कथा। ये कथा केवल एक कहानी नहीं, ये जीवन बदल देने वाला संदेश है। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश अवश्य फैलता है। तो मन को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और पूरे भाव से कथा का श्रवण कीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, एक शांत छोटा सा नगर था। उस नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ही गरीब नहीं था, पर परिस्थितियों ने उसे तोड़ दिया था। उसका घर मिट्टी का था, जिसकी दीवारों में दरारें थीं। बरसात आती तो छत टपकती, गर्मी आती तो भीतर तपन बढ़ जाती। उसके पास न खेती थी, न कोई व्यापार। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठता, स्नान करता, भगवान का स्मरण करता और फिर एक छोटा सा पात्र लेकर भिक्षा के लिए निकल जाता। कभी किसी घर से थोड़ा सा अन्न मिल जाता, कभी कोई दरवाज़ा बंद कर देता, कभी अपमान भी सहना पड़ता, पर वह मौन रहता। उसकी आंखों में दुख था, पर हृदय में श्रद्धा अभी भी जीवित थी। एक दिन दोपहर की तेज़ धूप में जब उसे पूरे दिन में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, वह थककर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसका गला सूख रहा था, पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था और मन में निराशा घर करने लगी थी। उसने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे प्रभु, यदि आप हैं तो मेरी पुकार सुनिए। क्या मेरे जीवन में कभी प्रकाश आएगा? उसी क्षण जैसे वातावरण बदल गया। एक सौम्य तेजस्वी वृद्ध ब्राह्मण वहाँ प्रकट हुए। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी, नेत्रों में करुणा और स्वर में मधुरता। उन्होंने धीरे से पूछा, वत्स, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? गरीब ब्राह्मण ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा सुना दी। उसने कहा, महाराज, मैं प्रतिदिन प्रयास करता हूँ, परंतु दरिद्रता मेरा साथ नहीं छोड़ती। क्या मेरे भाग्य में केवल दुख ही लिखा है? वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं वत्स, जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो उसकी पुकार अवश्य सुनी जाती है। तुम श्रद्धा और सत्य के साथ सत्यनारायण का व्रत करो, तुम्हारे जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। गरीब ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, मैं तो अत्यंत निर्धन हूँ, मैं व्रत कैसे करूँ? वृद्ध बोले, भगवान को वैभव नहीं, भाव चाहिए। जो उपलब्ध हो उसी से श्रद्धा से पूजा करो, संकल्प सच्चा होना चाहिए। इतना कहकर वे वृद्ध ब्राह्मण वहाँ से अदृश्य हो गए। अब उस निर्धन ब्राह्मण को समझते देर न लगी। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह स्वयं भगवान की प्रेरणा थी। अगले ही दिन उसने निश्चय किया, आज जो भी मिलेगा उसी से मैं व्रत करूँगा। उस दिन वह फिर भिक्षा के लिए निकला। आश्चर्य की बात, जिस घर से पहले कभी कुछ नहीं मिला था, वहाँ से आज अन्न मिला। किसी ने फल दे दिया, किसी ने थोड़ा गुड़। शाम तक उसके पात्र में उतना अन्न था जितना पहले कभी नहीं हुआ था। उसने विनम्रता से सामग्री जुटाई, एक स्वच्छ स्थान पर आसन बिछाया, दीप जलाया, मन को शांत किया और श्रद्धा से सत्यनारायण का व्रत किया। कथा सुनी, प्रसाद बनाया और जो भी थोड़ा था पड़ोसियों में बांट दिया। दिन बीतते गए, धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। जिसे पहले लोग तिरस्कार से देखते थे, अब सम्मान से देखने लगे। उसके घर में अन्न की कमी नहीं रही। मन में जो भय था वह समाप्त हो गया। पर सबसे बड़ा परिवर्तन धन में नहीं, उसके मन में आया। अब वह दरिद्र नहीं था, वह संतुष्ट था, वह शांत था। उसे समझ आ गया था, भगवान को केवल सच्ची श्रद्धा चाहिए। उस निर्धन ब्राह्मण की कहानी हमें सिखाती है, जब जीवन में सब मार्ग बंद दिखाई दें, तब निराश न हो, क्योंकि सच्चे मन से किया गया एक संकल्प भाग्य की दिशा बदल सकता है। और जो श्रद्धा से सत्यनारायण का स्मरण करता है, उसके जीवन में अंधकार अधिक समय तक नहीं टिकता।